अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट के अंदर वाटर जो है वो ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है रूट से टिप ऑफ लीफ तक या फिर टिप ऑफ शूट तक। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। वी नो दैट कि रूट जो है वो सिर्फ उनके पास एबिलिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वो पानी को पुश नहीं कर पाती लीव्स तक, जबकि लीफ जो है वो क्या करता है, प्लांट्स के अंदर लीफ पुशिंग फोर्स अप्लाई करता है, अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करता है या पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है, जो कि रूट तक जाती है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट से लीफ तक। अब ये सारा मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से होता है, कौन सी पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई होती है, तो हमें पता है कि जो आपके पास जाइलम टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो करते हैं। अब ये जाइलम टिश्यूज रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट है और लीफ के अंदर भी प्रेजेंट है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। जाइलम ऑफ रूट्स, जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ। तो ये जाइलम टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब ये कैसे करते हैं, ये यहाँ पे होता क्या है कि जो पुलिंग फोर्स लीफ अप्लाई करते हैं, पुलिंग फोर्स लीफ अप्लाई करते हैं बाय लीव, उस पुलिंग फोर्स को कहा जाता है ट्रांसपायरेशनल पुल। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशनल पुल। ये ट्रांसपायरेशनल पुल ऐसी फोर्स है, ऐसी पुलिंग फोर्स है जो कि लीफ की सरफेस के ऊपर थ्रू ट्रांसपायरेशन जो है वो पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में वो फोर्स जो है वो नीचे तक जाती है और प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं। अब ये होता क्या है, जब आपके पास मीजोफिल सेल जो है वो लीफ के अंदर वाटर को लॉस करते हैं और more water enter into the xylem from xylem vessels. Inside the xylem answer there is continuous water column. अब है क्या, जब यहाँ से वाटर जो है जाइलम के अंदर एंटर होता है सॉइल से जाइलम वेसल्स में, रूट की जाइलम वेसल में, तो ये पूरे का पूरा कॉलम जो है वो कनेक्टेड है स्टेम से और फिर लीफ से। ये कंटिन्यूस कॉलम जो है ये क्या करता है, ये वाटर को क्रिएट करता है और कौन सी फोर्स अप्लाई करता है, पुलिंग फोर्स। कैसे कि ये देखें, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपायरेशन होती क्या है कि वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाना। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच है, वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच है जाइलम वेसल्स में, इस तरह से कहाँ तक, लीफ की टिप तक। अब यहाँ पे मीजोफिल सेल से क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, किसके थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। जब यहाँ से ये वाटर जो है वो लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में, तो होता क्या है कि यहाँ से जगह खाली होने की वजह से ये जो है लॉस ऑफ वाटर फोर्स अप्लाई करता है डाउनवर्ड, और वो फोर्स क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशनल पुल कहलाती है। अब ये जब ये फोर्स आती है तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो फोर्स जो है वो ट्रांसफर होती होती कहाँ तक आ जाती है, एंड तक, जाइलम ऑफ रूट तक। जब यहाँ पे आती है तो यहाँ से जो रूट के बाहर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, वो वहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल अंदर आता है और इस तरह से दोबारा से वो जगह जो है ऊपर तक फिल हो जाती है। और फिर जब ये लॉस होता है फिर ये फोर्स आती है और फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ स्टेम में, जाइलम ऑफ स्टेम से जाइलम ऑफ लीफ में। अब इसकी रीजंस क्या है, किस रीजन की वजह से ये वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है।
अब सबसे पहली रीजन जो है वो ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल में एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिस ये एक रीजन है जिसकी वजह से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा आपके पास रीजन क्या है कि जो आपके पास ये जो जाइलम वेसल्स हैं इनका जो डायामीटर है वो नैरो है। इनका डायामीटर क्या है? नैरो होने की वजह से, जाइलम वेसल्स का डायमीटर नैरो होने की वजह से भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का मैकेनिज्म होता है। तीसरा आपके पास क्या है कि वो फोर्स जो कि जाइलम वॉल से अराइज होती है या वाटर मॉलिक्यूल से अराइज होती है, वो क्या करती है कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को एडहेयर करवा देती है, इंटर करवा देती है, ऐड करवा देती है किसमें? जाइलम वेसल में, जिसकी वजह से वो कनेक्शन दोबारा से मेंटेन हो जाता है। तो ये टोटल 3 रीजन है जिसकी बिना पे क्या होता है? वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू रूट्स टू लीफ। रूट्स के अंदर एबिलिटी नहीं है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की, रूट्स के अंदर एबिलिटी है वाटर को सिर्फ और सिर्फ सॉइल से एब्जॉर्ब करने की। जबकि लीफ जो है वो क्या करते हैं? वो ऐसी फोर्स अप्लाई करते हैं, पुलिंग फोर्स, जिसकी वजह से रूट से लीफ तक जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करता है from moves up by the xylem of leaf, it produce a tension। वो क्या प्रोवाइड करता है? वो टेंशन प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे वाटर कॉलम में, जो कि जाइलम ऑफ लीव्स तक, जाइलम इन द जाइलम ऑफ लीव्स, जाइलम ऑफ लीव से स्टेम और रूट तक जो है वो कनेक्टेड है, जिसके नतीजे में होता क्या है? पूरे पूरे का पूरा वाटर कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब ये है कि ये सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड होने की वजह से जब यहाँ से वाटर लॉस होता है तो क्या होता है कि यहाँ से स्पेस आ जाती है, और वो वाटर लॉस जो है वो पुलिंग फोर्स या टेंशन प्रोवाइड करता है इनसाइड लीफ से स्टेम में, स्टेम से रूट में। जब रूट तक आती है वो, तो यहाँ पे रूट की जो जाइलम वेसल है उसके बाहर वाटर के कंटेंट मौजूद है, वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वो क्या करते हैं? वो अंदर ऐड हियर हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, और इस तरह से वाटर का कॉलम दोबारा से मेंटेन हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि किस तरह से वाटर जो है वो रूट से ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ तक? लीच तक। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें जो है वो आपने हेडिंग्स क्या लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा ये इसका क्या है? मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म में आगे आपके पास क्या आ जाती हैं? ये रीजन आ जाती हैं कि किस रीजन की बेस पे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और ये वाला जो सारा है, जब वाटर मॉलिक्यूल मूव बाय जाइलम ऑफ लीफ, ये भी आपके पास किस में आएगा? मैकेनिज्म में आएगा। ये जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।